नमस्कार मित्रों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से आज एक बार फिर आप लोगों के साथ आज एक गणेश जी की आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बड़ी दिलचस्प कहानी है। इसमें गणेश जी को लोगों ने ठग लिया है। लोगों ने क्या है, एक बुढ़िया थी, उसने गणेश जी को ऐसा ठगा कि गणेश जी सोच भी नहीं सकते थे। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वो बुढ़िया गणेश जी की अनन्य भक्त थी। गणेश जी के पूजा अर्चना करती थी, लेकिन उसकी एक समस्या थी, दोनों आँख से अंधी थी, देख नहीं सकती थी। गणेश जी ने सोचा, ये बुढ़िया हमारी इतनी पूजा अर्चना करती है, इसको एक वरदान दे दूं। और यही सोचकर गणेश जी उसके सामने आए, प्रकट हुए। बुढ़िया तो देख सकती नहीं थी। कैसे हो? बोली, आप कौन? बुढ़िया ने कहा, आप कौन हैं? गणेश जी ने कहा, मैं वही हूँ जिसकी तुम आराधना करती हो। गणेश जी, गणपति बप्पा मोरया, मैं आपको एक वरदान देने आया हूँ। बुढ़िया बहुत सीधे सरल स्वभाव की थी। बोली, प्रभु, वरदान क्या चीज़ होती है ये तो मुझे मालूम नहीं। बोले, एक चीज़ तुम हमसे कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरा करूँगा। बोले, ठीक है, लेकिन प्रभु मुझे कुछ मांगने आता नहीं है। मैं घर वालों से पूछ के आपको कल बता दूंगी कि आप हमको क्या दे दो। बुढ़िया अपने घर पर गई और अपने परिवार वालों से पूछा। उसके परिवार में ले देकर केवल दो ही व्यक्ति थे, एक उसका बेटा और उसकी बहू, जिसको वो जान से ज़्यादा जान चाहती थी। बेटे से पूछा, बेटा आज गणेश जी आए थे और ऐसे ऐसे बोल रहे थे कि तुम कोई एक वरदान मांग लो। बेटे ने कहा, अम्मा, हम लोग बहुत गरीब हैं, कभी कभी खाने के लाले पड़ जाते हैं। आप ऐसा करो, भगवान गणेश से धन मांग लो। धन रहेगा तो हम लोग सुखी रहेंगे। बहू ने कहा, आपको नाती नहीं है, वंश कैसे चलेगा? हमको एक बेटा चाहिए। बेटा एक हो जाएगा तो हमको कम से कम हमारा परिवार तो आगे बढ़ जाएगा। बुढ़िया बड़े पसोपेश में पड़ गई। लड़के को धन चाहिए, लड़की को पोता चाहिए, बेटा चाहिए, और हमारी दोनों आँखें नहीं हैं। ये कोई नहीं कह रहा है कि अपने लिए तुम आँख मांग लो, तुम भी सारा संसार देखने लगोगी फिर से एक बार। ठीक है, यही सोच में थी, एक साधु बाबा मिल गए रास्ते में बुढ़िया को। उन्होंने पूछ लिया, बेटा क्यों परेशान हो तुम? समझ कहा, महाराज जी क्या बताऊं, ऐसी ऐसी बात है। कल गणेश जी आए थे, उन्होंने वरदान देने को कहा और बेटा बोलता है धन मांग लो, बहू बोलती है बेटा मांग लो, वंश आगे बढ़ेगा, और हमारी दोनों आँखें नहीं हैं। अब आप ही बताइए हम क्या करें? महात्मा जी कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, आप दोनों मांग सकते, तीनों मांग लीजिए एक साथ में। बोले, ऐसे कैसे हो सकता है? बोला, हो सकता है। बोले, ठीक है, बता दीजिए। महात्मा जी कहा, आप ऐसा कीजिए, गणेश जी जब आएँ तो उनसे कहिए कि हे प्रभु, हमको ऐसा वरदान दीजिए कि हमारा नाती सोने के कटोरे में दूध भात खाए और मैं बैठ के उसको भर आँख देखती रहूं। वाह,
बहुत ऊंची बात महात्मा जी ने बता दी। बस क्या था, बुढ़िया खुश हो गई। गई मंदिर में, दूसरे दिन गणेश भगवान के सामने बैठी। गणेश भगवान आए, पूछा, बोला माता जी आपको मैंने एक वरदान देने के लिए कहा था। बोले हाँ प्रभु, आप हमको वरदान दे दीजिए, मैं आपकी ही प्रतीक्षा में थी। तो बोले क्या चाहिए बोलो। बुढ़िया ने कहा, हे प्रभु, आप हमको एक बहुत सुंदर सुशील ऐसा नाती दीजिए जो कि सोने के कटोरे में दूध भात सोने के चम्मच से खाए और मैं उसको बैठ के अपने दोनों आँखों से देखती रहूं। बस क्या था। गणेश जी ने कहा, माता जी आपको किसने राय दिया, आपको किसने ये बताया। बोले प्रभु, अब आप कोई जो देना है वो दे दीजिए, अब किसने बताया ये सब की पूछ के क्या करेंगे। नहीं बता तो दीजिए, हम आपको दे यो मस्त, आपको तीनों मिलेगा। आपको नाती भी होगा, आपका नाती सोने के कटोरा में सोने के चम्मच से दूध भात खाएगा, आप उसको दोनों आँख से देखेंगे। ये हमारा आशीर्वाद है आपको। लेकिन ये आपको इतना बढ़िया आइडिया दिया किसने। बुढ़िया बोली, प्रभु एक महात्मा जी थे, मिल गए थे, उन्होंने हमको ये बताया। ठीक, ओके, धन्यवाद। साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।